नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड इशू एट पार। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, जो बता रहे हैं उसको पहले समझो, उसके बाद ये सब एंट्रीज वगैरह हम बताएंगे कि कब कब अप्लाई होगा। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ उसको बारे में समझिए। जैसे कोई ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इशू किया 10,000 शेयर, 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है ना। इसको लेने के लिए कौन आएगा? पब्लिक आएंगे लेने के लिए। हाँ, और हर एक पब्लिक क्या किया होगा? अपने अपने हिसाब से क्या लिया हो, डिमांड किया होगा, शेयर का डिमांड किया होगा। कोई 200 डिमांड किया होगा, कोई 100 डिमांड किया होगा, कोई 400 डिमांड किया होगा, कोई 500 डिमांड किया होगा। कंपनी इस शेयर का पैसा का रेट कितना रखा? 10 रुपया। इसको इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? इंस्टॉलमेंट में 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में चार इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी देखती है कि इसमें से कोई भी एक पब्लिक, इसमें से कोई भी अगर एक पब्लिक कोई भी कॉल्स में एप्लीकेशन को छोड़ करके अगर कोई भी कॉल्स में फेल हो जाता है, मतलब पैसा वो नहीं देता है, तो हम लोग क्या जानते हैं? कॉल्स इन एरियस बोलते हैं। और इसमें से कोई भी एक पब्लिक क्या करता है कि इंटायर अमाउंट दे दिया कोई भी कॉल्स में, मतलब अलॉटमेंट में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। लेकिन यहां पे कंडीशन एक है कि अगर कोई भी पब्लिक अगर फेल हो जाता है कोई भी कॉल्स में, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, या तीनों में अगर कंपनी कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वहां पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वो डिसाइड करता है कि भैया अब इसको जितना हम शेयर दिए थे वो क्या करो, अब छीन लो। जितना उस पब्लिक को हम शेयर दिए थे उस पब्लिक से पैसा शेयर छीन लो, और वो जितना पैसा दिया है वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड। जैसे मान लीजिए ये पब्लिक है, 200 शेयर लेकर के रखा है, वो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया 2 रुपया, ठीक है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं दिया, तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस। कंपनी के पास तो मैसेज जाएगा ना कि ये पैसा तो नहीं दे रहा है, ये आदमी पैसा तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली वो क्या करेगा? लास्ट कॉल तक पैसा मांगेगा। पैसा मांग लिया और उसके बाद कंपनी देखेगा कि अगर लास्ट कॉल तक ये पूरा पैसा नहीं दिया तो कंपनी देखेगा कि इस पब्लिक का, मतलब ये शेयर होल्डर का क्या करो? शेयर को फॉरफिट कर लो। जितना शेयर इसको दिए थे उसको छीन लो, और साथ साथ वो पब्लिक जितना पैसा दिया था वो वाला पैसा भी आप अपने पास रख लो। ठीक है, ये क्लेम कर लें नहीं, वो वापस नहीं लेने आ सकता। ठीक है, अगर ये पैसा पेमेंट कर देता है तो वो कॉल्स इन एरियस फिर और फॉरफिटेड नहीं होगा। अगर वो पैसा नहीं देता है तो तभी कंपनी क्या करती है? फॉरफिटेड करती है। फॉरफिटेड का मतलब क्या हुआ? कोई भी शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी क्या किया है? शेयर्स दिया है और किसी भी कॉल्स में सिर्फ एप्लीकेशन को छोड़ करके अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कंपनी शेयर होल्डर अगर फेल हो गया, पैसा नहीं दे पाया है, तो कंपनी तुरंत उसको क्या कर लेती है? छीन लेती है, उसका शेयर को फॉरफिट कर लेगी। और जितना वो पैसा दे चुका है कंपनी को, जितना वो शेयर होल्डर पैसा दे चुका है कंपनी को, वही अमाउंट कंपनी क्या करती है? फॉरफिटेड कर लेती है। साथ साथ शेयर भी गया और उसका पैसा भी गया। समझ में आ गया मीनिंग? फॉरफिटेड किसको बोल दिए? अगर फॉरफिटेड का एंट्री क्वेश्चन में आएगा तो उसका एंट्री बोलेगा। कभी कभी क्वेश्चंस में बोलता है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट कॉल में या अलॉटमेंट में फेल्ड हो गया और कॉल से नहीं रह गया, तो क्वेश्चन में बोलता है कि आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीचर करिए। अलॉटमेंट के बाद तुरंत उस आदमी का फॉरफिटेड कर लो, उसका छीन लो। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगेंगे ही नहीं, ऐसा क्वेश्चंस में अभी आएगा। क्लियर? तो फॉरफिटेड का बेसिक मीनिंग क्या समझ में आया? कि कंपनी जो भी शेयर होल्डर को अगर पैसा शेयर दे करके रखा है, अगर कंपनी को पैसा उससे नहीं मिलता है तो कंपनी उसका शेयर को क्या कर लेती है? छीन लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, और साथ साथ वो जितना पैसा दिया है वो भी कंपनी अपने पास रख लेती है। क्या नाम से? फॉरफीचर के नाम से रख लेती है। क्लियर हो गया? तो अब एंट्री कैसे बनाएंगे सर? एंट्री कैसे बनाएंगे ध्यान देना। जैसे फॉरफीचर का एंट्रीज तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। पहले ये देख लो कि इस आदमी से हम कहां तक पैसा मांगे? फाइनल कॉल तक पैसा मांगे, पूरा का पूरा 10 रुपया मांगे, पूरा मांगे ना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तक उससे पैसा मांगे, तो यहाँ पे 200 शेयर इंटू 10 के हिसाब से उससे पैसा मांगे। टोटल पैसा उससे कितना मांगे हम? 2000 रुपया। ठीक है ना, 2000 रुपया उस कंपनी से, कंपनी क्या किया? इस पब्लिक से पैसा मांगा। 2000 रुपया में
वो सिर्फ किसका पैसा दे चुका है? एप्लीकेशन का, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। किसका किसका पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो जो जो पैसा नहीं दिया है वहां पे हम लोग नाम लिखते जाएंगे। जिस कॉल का पैसा नहीं दिया है उस पैसा का नाम लिखते जाएंगे। अलॉटमेंट का भी नहीं दिया तो 200 इंटू कितना लिखेंगे? 3। तो 600 रुपया अलॉटमेंट में नहीं दिया, 200 इंटू 3 फर्स्ट कॉल में भी कितना नहीं दिया? 600 रुपया नहीं दिया, 200 इंटू 2 फाइनल कॉल का भी पैसा 400 रुपया नहीं दिया। टोटल 2000 में से इतना पैसा कंपनी को मिला नहीं। कितना पैसा नहीं मिला? टोटल 1600, 1800 रुपया कंपनी को 1600 रुपया नहीं मिला। तो किसका पैसा सिर्फ मिला? एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो जो पैसा कंपनी को मिला है वही पैसा वो क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। तो क्या नाम से लिखेगा? शेयर फॉरफीचर के नाम से। कितना? 400 रुपये। ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आएगा। जिसमें फेल किया है उसी का सिर्फ नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम, उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तीनों में हो सकता है इसलिए हम तीनों करके दिखा दिए। अब कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है। अब क्या करती है कि ये शेयर को छीन तो कंपनी लिया, जब तो अपने पास कर लिया, तो कंपनी के पास तो शेयर अपने पास तो रखेगा नहीं। वो कंपनी क्या करेगा? फिर से किसी को री इशू कर देगा, किसी को री इशू कर देगा। तो अब कंपनी के पास ऑप्शंस है कि वो जो फॉरफिटेड शेयर है वो दूसरे को री इशू करे, दूसरे को री इशू करे। तो री इशू करने का कंडीशन 3 टाइप का है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। कौन सा शेयर? फॉरफिटेड किया गया शेयर को हम क्या कर रहे हैं? फिर से री इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो री इशू करने का एंट्री क्या हो रहा है? देखो, एट पार पे। एट पार का मतलब अगर हम 200 शेयर को फॉरफिटेड किए हैं 10 के हिसाब से, तो दोबारा हम जब बेचेंगे तो कितने के हिसाब से बेच देंगे? 10 के हिसाब से बेच देंगे दोबारा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर इंटू 10 के हिसाब से हम कितना आ गया कंपनी के पास? दोबारा 2000 रुपया आ गया। तो अब ये जो फॉरफिटेड किया हुआ पैसा था, फॉरफिटेड किया हुआ पैसा था, वो कंपनी के पास बच गया। कंपनी का तो कहीं यूज नहीं आया पैसा, तो ये पैसा पूरा का पूरा कंपनी कहां ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल रिजर्व में। क्या नाम से? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितना ट्रांसफर कर देगा? 400। यहां तो बचा नहीं, यहां तो यूज नहीं हुआ पैसा, पैसा तो यूज नहीं हुआ। तो पूरा पैसा जो बच गया था कंपनी के पास में वो कहां ट्रांसफर कर देगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? ये एट पार का केस में। अब यही केस मान लीजिए 200 शेयर को कंपनी कितने में बेचती है? 12 रुपए में बेचती है। 10 का शेयर है, 12 रुपए में बेच रहा है किसी और को, तो 2 रुपये प्रीमियम है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 का शेयर इंटू 12 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 2400। कंपनी का शेयर का दाम एक्चुअल में कितना था? 10 के हिसाब से 2000 कंपनी को चाहिए था, लेकिन कंपनी उसको 2 रुपया एक्स्ट्रा में बेच दिया, मतलब 400 रुपये वो प्रीमियम कमाया। कौन? कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमाया, 400 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो भी। तो अब ये फिर से फॉरफिचर वाला पैसा यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो ये पैसा जो बचा हुआ है वो फिर से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में फिर से ट्रांसफर हो जाएगा, अगर प्रीमियम में करता है तो। ठीक है, अब केस तीसरा केस क्या है? अगर कंपनी जो फॉरफिटेड शेयर है उसको 200 शेयर को कितना में बेच दे? 9 रुपए में बेच दे। एक्चुअल शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया, लेकिन बेचा कितना में? रीइश्यू कितना में कर दिया? 9 रुपए में, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट में कर दिया। 1 रुपया डिस्काउंट में कर दिया। तब उस टाइम में हम लोग को डिस्काउंट का एंट्री देखना होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 200 शेयर इंटू 10 के हिसाब से कितना चाहिए था कंपनी को? 2000 रुपया चाहिए था, लेकिन बैंक से उसको कितना मिला? 9 रुपया के हिसाब से मिला, 9 रुपीज, मतलब 1800 रुपीज मिला। तो अब देखो यहाँ पे बीच में गैप बना ना। 2000 चाहिए था, एक्चुअल दाम कितना था? 2000 रुपया, है ना। मिला उसको बैंक से कितना? 1800 रुपया। तो अब इसमें बीच में गैप बन गया। तो अब ये जो पैसा जो है ये कहां से लेकर के आएगा कंपनी? जो बीच में गैप बन गया है, तो जो फॉरफिचर अमाउंट था, वो फॉरफिचर जो अमाउंट है इसमें से पैसा कंपनी इसमें लगा देगा। तो कितना जरूरत है यहाँ पे? 200 रुपया। तो यहाँ पे 200 रुपया कंपनी दे दिया। कहां से? शेयर फॉरफिचर के नाम से। तो क्या नाम से लिखेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना दे दिया? कंपनी नहीं, हाँ कंपनी के पास जो पैसा पड़ा हुआ एक्स्ट्रा पैसा वो कंपनी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, अब बताओ फॉरफिचर अमाउंट कितना था मेरे पास? 400। कितना यहाँ पे दे दिया? 200। बचा कितना? तो 200 रुपया जो बच गया वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे।
आया समझ में? ठीक है, तो एट पार के केस में जितना अमाउंट फॉरफीचर था पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया था, एट प्रीमियम के केस में भी फॉरफीचर अमाउंट पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया था, लेकिन एट डिस्काउंट के केस में यहां पे पैसा का जरूरत पड़ गया था, तो कंपनी जो फॉरफिटेड किया हुआ पैसा है यहां पे यूज कर देगा क्या नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से जितना जरूरत है, और रिमेनिंग जो पैसा बचेगा उसको कहां ट्रांसफर करेगा, फिर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। क्लियर हो गया? नहीं बचेगा तो नहीं ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, तो जितना यहाँ पे जरूरत है वहां पर रख दिया, बचेगा तो ट्रांसफर करेगा, नहीं बचेगा तो नहीं ट्रांसफर करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच जाता है। चलिए फॉरफीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और फॉरफीचर कब होगा ये भी ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल। एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके पास ऑथराइज कैपिटल कितना मिला हुआ है, 2 लाख का, ठीक है, मतलब ये इतना दूर तक का शेयर बेच सकता है मार्केट में, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं, इशू से मतलब, वो इसमें से कितना इशू किया है, एक शेयर का दाम कितना रखा बाबू, 10 रुपया, ठीक है। इच इट परचेज एसेट वाई लिमिटेड, क्या किया, एक्स जो है वाई लिमिटेड से क्या खरीद लिया, एसेट खरीदा, क्या खरीदा, एसेट, कितना का, 3 लाख का एसेट खरीदा, ठीक है। एंड इशू एट फुल्ली शेयर, और इसको क्या दे दिया, शेयर दे दिया, किसको, वाई लिमिटेड को, ठीक है। एक्स लिमिटेड क्या किया, वाई लिमिटेड से एसेट खरीदा, कितने का, 3 लाख का, और बदले में उसको क्या दे दिया, एक्स लिमिटेड अपना शेयर दे दिया, ठीक है। आगे, फॉर परचेज कंसिडरेशन इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन। अब देखिए कंपनी इन्वाइट किया मतलब इशू किया, कितना इशू किया है, 1,20,000 शेयर इशू कर रहा है कंपनी, ठीक है ना, मार्केट में बेचना चाह रहा है, कितना, 1,20,000 शेयर पेबल एज अंडर। अब देखो शेयर का दाम कितना था बाबू, 10 रुपीज था। अब इसको कैसे पे करना है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में कितना, 2.5 रुपया, अलॉटमेंट में कितना, 2.5 रुपया, फर्स्ट कॉल में कितना है, 2 रुपीज, एंड फाइनल कॉल में कितना बोल रहा है, 3। देखिए ये टोटल कितना आ गया, 5, और ये 5, 10 रुपीज हो गया टोटल, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव, हाउएवर अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। देख लीजिए इसमें से बोला है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का ड्यूली रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है, ठीक है ना। एक शेयर होल्डर है, वो कितना शेयर होल्ड करके रखा है, 400 शेयर होल्ड करके रखा है, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, ये कहां नहीं पे किया, फाइनल कॉल का पैसा ये पेमेंट नहीं किया, तो कॉल से नीरेस होगा, पहले कॉल से नीरेस होगा, उसके बाद ना फॉरफिटेड, तो पहले कॉल से नीरेस लिखेंगे, कहां नहीं दिया पैसा, फाइनल कॉल में। इसका मतलब ये आदमी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका होगा, सिर्फ किसका नहीं दिया। तो अब आगे अगर हम इसका शेयर छीनेंगे तो कितना पैसा आएगा मेरे पास में, तो एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, तीनों का पैसा ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। समझ में आ गया? तो क्योंकि ये तीनों का पैसा दे चुका था, सिर्फ इसका पैसा नहीं दिया था, ठीक है, तो पूरा पैसा उसका क्या कर लेंगे, फॉरफिटेड कर लेंगे। देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, इसका शेयर कंपनी क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया, क्या कर लिया, फॉरफिटेड, ठीक है। एंड री इशू एट देम, कितना पे री इशू कर रहा है, कितना में बाबू, री इशू 8.50 रुपीज, है ना। अब इसका शेयर को फॉरफिटेड करके कंपनी कितना में री इशू कर दिया, फिर से 8.5 रुपए में। तो बताइए 10 का शेयर था, कितने में री इशू किया, 8.5 रुपए में। तो क्या था, डिस्काउंट में इशू किया कि पार पे कि प्रीमियम पे, डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट का कॉलम आएगा, डिस्काउंट का एंट्री बनेगा, इसका मतलब इसमें पैसा घटेगा, तो जो पैसा घटेगा तो फॉरफीचर से हम लोग पैसा उसमें ऐड करेंगे, देंगे। चलिए आगे क्या बोल रहा है, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ कैश बुक एंड जनरल, सो द कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए अब एंट्रीज बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला, पहले एसेट का एंट्री बनाएंगे, पहले एसेट परचेज का, उसका शेयर दे देंगे, ये अलग क्वेश्चन था। यहां से क्वेश्चन इशू किया है, इशू का एंट्रीज ये वाला है, इसमें से सिर्फ एक आदमी पैसा नहीं दिया है, कहां पे, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो फाइनल कॉल का पैसा में क्या लिखेंगे, कॉल सीनियरियस, और उसके बाद फॉरफिटेड करेंगे, ठीक है। एंट्री बनाते हैं, चलिए सबसे पहला एंट्री, जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसका एंट्री बनेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंट्री, एसेट खरीदे, एसेट्स
अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे हैं, किससे, वाई लिमिटेड से, या लिखेंगे वाई लिमिटेड। कितने का बाबू, 3 लाख, कितना, 3 लाख। अब कंपनी वो एक्स लिमिटेड बदले में उसको क्या दे दिया, शेयर दे दिया, ठीक है। तो दूसरा एंट्री क्या बनेगा, किसको मिलेगा शेयर, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना का शेयर मिल जाएगा, 3 लाख का शेयर मिल जाएगा, क्योंकि एट पार पे है तो पूरा का पूरा शेयर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां तक क्वेश्चन, पहला केस यहां तक खत्म हो गया बाबू, पहला केस, क्योंकि परचेज करने के लिए बोला था शेयर, यहाँ एसेट, वहां का एंट्री खत्म। अब कंपनी इशू कितना शेयर कर रहा है, 1,20,000, तो इसका एंट्री बनेगा क्या नाम से, एप्लीकेशन का नाम से, है ना। तो पहला, अब यहां से अलग कंडीशन आ रहा है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 1,20,000 इंटू 2 पॉइंट, कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। आते हैं इसका सेकेंड एंट्री, कंपनी इस शेयर का पैसा रिसीव करेगा, क्या नाम से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बाबू, 3 लाख आ गया, हो गया। अब किसका बारी है, अलॉटमेंट का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है का पूरा। देखिए अब आता है शेयर अलॉटमेंट, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बाबू, 1,20,000 इंटू 2.5, फिर से 3 लाख रुपया आएगा यहाँ पे, लिख लिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एंट्री क्या होगा, इसका पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा मिलेगा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, कितना, 3 लाख। अलॉटमेंट में कोई फेल किया था क्या, नहीं फेल किया था, इसलिए सिंपल होते जा रहा है। अब किसका बारी है, फाइनल फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, 2 रुपया, ठीक है। लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गया। क्या लिखेंगे आप, 1,20,000 इंटू 2, कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। क्लियर, इसका भी पैसा पूरा का पूरा मिल चुका है। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना बाबू, 40,000, 2,40,000, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर है, यहां तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां से आना स्टार्ट हुआ, फाइनल कॉल से, ठीक है ना। तो फाइनल कॉल का एंट्री अब करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 7 नंबर एंट्रीज, देखो क्या लिखेंगे, कॉल करेंगे। अच्छा, कंपनी को मांगने टाइम पता रहता है क्या कि कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है, नहीं ना। कंपनी तो सबसे मांगती है, तो पहले मांगो, क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना बाबू, 1,20,000 इंटू 3, कितना आएगा, 3,60,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, अब एंट्री बनेगा, अब इसका पैसा मिलेगा ना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का। तो यहां लिखेंगे अकाउंट डेबिट, कौन फेल हो गया, ये आदमी फेल हो गया था, क्या नाम से लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, यहां लिखेंगे कॉल इन एरियर, ठीक है। टू किसका पैसा मिलने वाला था, शेयर फाइनल कॉल का, टोटल कितना पैसा मिलने वाला था, 3,60,000। इसमें से 400 इंटू 3 के हिसाब से पैसा नहीं मिला, कितना टोटल, 1,200, है ना। तो 3,60,000 माइनस 1,200, कितना पैसा मिलेगा, 58,800, इतना पैसा सिर्फ पैसा मिला ना, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, इसका शेयर को फॉरफिटेड करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, आगे बताते हैं। देखो कंपनी क्या कर रहा है कि इस आदमी का, इस शेयर होल्डर का पैसा फॉरफिटेड करेगा। तो कहां कहां पैसा नहीं दिया था, ये सिर्फ कहां पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया। तो फॉरफिटेड का एंट्री देखिए, फॉरफिटेड का एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। कितना शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं? 400। अच्छा, इस शेयर होल्डर से लास्ट तक पैसा मांगे हैं, फाइनल कॉल तक पैसा मांगे हैं, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए इससे मांगे, तो यहाँ पे पूरा 10 रुपीज लिखेंगे। टोटल कंपनी को कितना पैसा चाहिए था इससे? 400 चाहिए, 4000 चाहिए था, ठीक है। कहाँ ये पैसा नहीं दिया, ये आदमी पैसा कहाँ नहीं दिया? फाइनल कॉल में। तो लिखेंगे यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल, कितना नहीं दिया? 1200। बाकी पैसा दिया होगा, तो बाकी पैसा जितना दिया होगा वही पैसा क्या कर लेंगे? फॉरफिटेड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिचर अकाउंट। कितना पैसा बाबू बताइए? 1200 नहीं दिया, बाकी पैसा हमको मिला, तो वही पैसा हम लोग क्या कर लिए? फॉरफिटेड कर लिए, ठीक है। अब फॉरफिटेड कर लिए, अब आएगा क्या बाबू? सेकेंड एंट्री। अब कंपनी क्या कहते हैं? इसका शेयर को फिर से री इशू कर दिया था, कितना में? 8.50 रुपीज में कर लिया था। तो री इशू का एंट्री कर देंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। कितना शेयर री इशू कर दिया? 400 इंटू 10 के हिसाब से कंपनी को कितना मिलना चाहिए था? 4000 मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी 400 इंटू 8.50 कितना में दे दिया? 3400 ही मिला ना। कितना चाहिए था कंपनी को? टोटल 4000 चाहिए था, कितना मिला? सिर्फ। बाकी पैसा कहां से लाएगा? ये जो फॉरफिटेड किया है कितना घट रहा है यहाँ पे? 600। तो क्या नाम से लिखेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। कितना घट रहा है? 600। दे दिए, बराबर हो गया। अब तीसरा एंट्री, कितना था मेरे पास में फॉरफिचर अमाउंट? 2800 था, कितना यहाँ पे दिए? 600। कितना बच गया? 22। वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। दैट इज द आंसर। देख लीजिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बाबू? 2200। यही वाला आंसर है आप लोग का। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, नोट करिए।